हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट 4 का टॉपिक जो है पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स ऑन एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ एनपीई 1986 एंड एनसीएफ 2005। सो इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको क्या करना है, मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको कुछ पीडीएफ्स भी भेजूंगी, साथ ही साथ आपको अपडेट भी मिलती रहेगी कि आगे कौन सी वीडियो आने वाली है, तो आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बट अभी स्टार्ट करेंगे हम इस टॉपिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीई 1986 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने इंट्रो लिखनी है। किसी भी टॉपिक अगर आप करते हो, कोई भी टॉपिक आप करते हो, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी होती है और एट द एंड आपको कंक्लूड करके 5 या 6 लाइंस लिखनी होती हैं उस टॉपिक की। ठीक है, सो द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज द पॉलिसी formulated by the government of India to promote and regulate education in India। जो एनपीई थी उसको किसने फॉर्मुलेट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आपको याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फॉर्मुलेट की गई एनपीई, ताकि हम इंडिया में एजुकेशन के सिस्टम को प्रमोट कर सकें और रेगुलेट भी कर सकें। और इस पॉलिसी ने एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन को कवर किया, रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में। एंड जब पार्लियामेंट का बजट सेशन हुआ था 1986 में, उस समय डिस्कशन की गई एनपीई के बारे में और उसको अडॉप्ट भी किया गया। ओके, एंड एनपीई को लोकसभा द्वारा अडॉप्ट किया गया ऑन 8 मई 1986 एंड राज्यसभा द्वारा 13 मई 1986 को। एंड एनपीई ने अपनी रिकमेंडेशंस दी ऑन 23 वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी इंट्रोडक्शन की। आप कोई भी टॉपिक लिखोगे, पहले आपको इंट्रो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आप इतनी लिखो, एक पेज की लिखो, ये आप पर डिपेंड करेगा। ओके, बट आगे आता है आपका कंटेंट। कंटेंट मेन है, तो हमारा कंटेंट ये है कि जो रिकमेंडेशन है एनपीई की 1986 की, वो कौन कौन सी है असेसमेंट के बारे में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट असेसमेंट और टॉपिक में भी असेसमेंट ही पूछा गया। बाकी आपने रिकमेंडेशंस लिखनी है, बट पहले आपको लिखनी है जो असेसमेंट पर बेस है, जो एग्जामिनेशन पर बेस है। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्कूल लेवल की। जो स्कूल लेवल था उस पर उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। पहला पॉइंट आता हमारा, तो उन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन हो वो कब से शुरू हो? जब बच्चा 10th या फिर 12th ग्रेड में पहुंचे तब। पब्लिक एग्जामिनेशन विल कंटिन्यू टू हेल्ड ओनली एट द लेवल ऑफ क्लास 10th एंड 12th। अब पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होती है? जैसे आपके एंट्रांस टेस्ट वगैरह होते हैं, वो होती है पब्लिक एग्जामिनेशन। तो उन्होंने कहा कि वो एग्जामिनेशन शुरू हो जब बच्चा 10th या फिर 12th ग्रेड में हो। ओके, फिर उन्होंने बात की मूव फ्रॉम सब्जेक्टिविटी टू ऑब्जेक्टिविटी। इन्होंने कहा कि हमने जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं उनको कम करना है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा देना है। ठीक है, और सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी पर वीडियो आ चुकी है, प्रीवियस वीडियो आपने वो देख लेनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, सेंटर गिव पावर टू स्टेट अथॉरिटी फॉर कंडक्शन ऑफ एग्जाम। जो सेंटर था उन्होंने पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप एग्जाम्स को कंडक्ट करवाओ। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी इन इवैल्यूएशन। जो इवैल्यूएशन सिस्टम था पूरा कि बच्चों के पेपर वगैरह चेक होने हैं, उस पर ट्रांसपेरेंसी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वुड कंटिन्यू टू गेट क्वेश्चन पेपर सेट एंड प्रिंटेड। अब ये भी काम स्टेट बोर्ड का था कि क्वेश्चन पेपर भी वही सेट करें, वही क्वेश्चन पेपर बनाए और प्रिंट भी वही करें। ठीक है, ये अथॉरिटी दी गई स्टेट बोर्ड को। साथ ही उन्होंने ये भी बात की कि अगर बच्चा अपने पेपर को रीवैल्यूएट करवाना चाहता है तो रीवैल्यूएशन का प्रोसीजर भी वहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे स्कूल लेवल के असेसमेंट को लेकर। फिर आता है हमारा यूनिवर्सिटी लेवल की। यूनिवर्सिटी लेवल में क्या कहा गया? फर्स्ट आता है हमारा कि स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इंडिकेटेड बाय ग्रेड्स। उन्होंने कहा कि अगर हमने बच्चों के परफॉर्मेंस को शो करना है तो वो हम ग्रेड्स के जरिए शो करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंडक्टेड थ्रू यूनिवर्सिटी। जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए, एनुअल एग्जाम हो गए, तो उनको यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी, या फिर जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है वो कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है Continuous institutional evaluation will be introduced as the post graduate level। जो continuous institutional evaluation system है वो पीजी लेवल पर इंट्रोड्यूस किया जाए, उससे पहले नहीं किया जाए। तो ये सब उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी लेवल के बारे में असेसमेंट को लेकर। अब हम बात करेंगे कि और क्या क्या रिकमेंडेशन थी एनपीई 1986 की एजुकेशन को लेकर। आपने ये सब भी लिख देनी है। ठीक है,
और अगर आपको सिर्फ एनपीई 1986 का क्वेश्चन आए 16 मार्क्स का, तो आपने क्या करना है, ये जितने भी रिकमेंडेशन है उनमें से 5 या 10 रिकमेंडेशन को इलेबोरेट करके लिख देना है, बस आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, बट अगर साथ में एनपीई और एनसीएफ दोनों आते हैं तो आपने क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट्स मैं दिखा रही हूँ वो आपने लिखने हैं, 3 या 4 पॉइंट्स दोनों के आपने इलेबोरेट कर देना, आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो अभी बात करते हैं रिकमेंडेशन की। जो अदर रिकमेंडेशन थी एनपीई 1986 की, एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी, तो इसमें उन्होंने कहा कि वुमेन को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, औरतों को भी शिक्षा का अधिकार हो। एजुकेशन फॉर एससी एसटी एंड बैकवर्ड, तो इसमें उन्होंने यही भी रिकमेंड किया कि एससी एसटी और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी शिक्षा प्रदान की जाए, साथ ही माइनॉरिटीज़ को भी शिक्षा मिले, जो हैंडीकैप है उनको भी शिक्षा मिले, एंड अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन का भी प्रोविजन उन्होंने रखा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये सब हम बात कर चुके हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर भी हमने बात की थी, तो ये सब उन्होंने प्रोविजन दिए थे अपने। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन हो, 10+2+3 सिस्टम उन्होंने एजुकेशन का दिया। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, उन्होंने कहा कि आईटी का यूज़ हो हमारी एजुकेशन में, एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म, इवैल्यूएशन प्रोसेस भी बिल्कुल अच्छी तरह से हो, एंड जो हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस हैं उसमें भी सुधार किया जाए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है जो इन्होंने दी। आप और भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस लिख सकते हो जो आपने लिखना हो, ठीक है, बट मेन पॉइंट्स ये हैं, आपने इनको एलेबोरेट करके लिख देना है 2 या 3 लाइन में, कुछ 3 या 4 पॉइंट्स को। अब बात करेंगे हम एनसीएफ 2005 की, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था, उसमें उन्होंने क्या कहा। सो NCF 2005 इज पब्लिश्ड बाय NCERT, किसने पब्लिश किया इसको, NCERT, और NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और कौन चेयरमैन थे NCF 2005 के, प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन व्हाट शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन एंड हाउ, और इसको क्यों बनाया गया, ताकि हम इस पर फोकस करें कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक। एंड इस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया कि हमने सिलेबस किस तरह से बनाना है, टेक्स्ट बुक हम किस तरह से फॉर्म करें, टीचिंग प्रैक्टिसेस किस तरह की हो हमारे पूरे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। ओके, साथ ही जो हमारा NCF 2005 था उसका मेन पर्पस क्या क्या था। फर्स्ट, उसका मेन पर्पस यही था कि हमने बच्चों से करिकुलम लोड को रिड्यूस करना है, यानी कि जो लर्निंग हो वो विदाउट बर्डन हो, बच्चों को किसी भी तरह का बर्डन ना हो, एंड कॉमन स्कूल सिस्टम हो। ओके, सो ये होगी हमारी इंट्रो NCF 2005 की। अब हम देखेंगे कि NCF 2005 ने क्या रिकमेंड किया फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो, बच्चे उस नॉलेज को अपने स्कूल के बाहर की लाइफ में भी कनेक्ट कर सकें, ये उन्होंने कहा बेसिकली, यानी कि प्रैक्टिकल लर्निंग आप इसको बोल सकते हो, या फिर एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रोड लर्निंग। उनका मेन फोकस यही था कि बच्चे रोड लर्निंग ना करें, रट्टाफिकेशन नहीं हो लर्निंग में, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग सीखें। एनरिचिंग करिकुलम, उन्होंने कहा कि जो करिकुलम है उसको एनरिच करना है, हमें उसको अच्छा बनाना है ताकि बच्चे पढ़ सकें इजीली। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस रखा गया उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखा गया, ओके, उसको रिजिड नहीं रखा गया। अब बात करेंगे हम डिज़ाइन एंड कंडक्ट ऑफ असेसमेंट की। जो असेसमेंट थी उसको किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया, फिर किस तरह से उसको कंडक्ट किया गया। क्वेश्चंस बियॉन्ड द बुक, ऐसे क्वेश्चंस रखे गए जो बच्चों की बुक से नहीं उससे थोड़े बाहर भी हों, यानी कि जो उनकी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं उस तरह के क्वेश्चंस। या फिर पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो हो बट वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। डिज़ाइनिंग गुड टेस्ट आइटम, जो टेस्ट आइटम्स हों उनको अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया हो, या फिर आंसर शीट्स की रिवीजन की गई हो, बार बार बच्चों के आंसर्स को चेक किया गया हो। ओके, अब बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से स्कूल स्टेजेस दिए NCF 2005 ने। सो मेनली हम 4 स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ओके, 6 to 8 ईयर्स, जिसमें बच्चों को 3R का नॉलेज नहीं दिया जाए। 3R होता है कि रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक,
ठीक है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, जो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक जो एजुकेशन होती है वो आती है एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन में, जहाँ पर बच्चों को 3 R का नॉलेज दिया जाए, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, साथ ही बच्चों को मैथ सिखाया जाए, इंग्लिश भी बच्चों को सिखाई जाए। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन आपका 9th एंड 10th क्लास, जहाँ पर बच्चों को 2 लैंग्वेजेस सिखाई जाएँ, साथ ही कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी ऐड किए जाएँ। हाई सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन आती है आपकी 11th एंड 12th की, जहाँ पर चॉइसेस ऑफ स्ट्रीम्स हों, बच्चे अपनी चॉइस की स्ट्रीम में जा सकें, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जो भी बच्चों की स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उसमें वो जा सकें। साथ ही स्कूल में लाइब्रेरीज हों, लेबोरेटरीज हों, कंप्यूटर्स हों एंड प्रोजेक्ट वर्क भी बच्चों से करवाया जाए, ये कहा एनसीएफ 2005 ने स्कूल स्टेजेस को लेकर। अब बात करते हैं कि असेसमेंट किस तरह से कंडक्ट करवाई जाए इन अलग अलग स्टेजेस में। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन थी एंड फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड था एलिमेंट्री स्टेज का। सो उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी टेस्ट एडमिनिस्टर नहीं करवाया जाए और जो असेसमेंट दी जाए वो सिर्फ बच्चों को ऑब्जर्व करके ही असेसमेंट दी जाए, कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। फिर बात करेंगे 3rd to 8th क्लास जो एलिमेंट्री स्टेज का था हमारा, इसमें असेसमेंट ओरल और रिटन टेस्ट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू दी जाए, ठीक है। और जो टर्म वाइज एग्जामिनेशन होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो स्टार्ट की जाए 7th क्लास ऑनवर्ड्स। फिर आती है सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी स्टेज 9th to 12th क्लास। असेसमेंट में बी बेस्ड मोर ऑन टेस्ट, एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो असेसमेंट है वो किस बेसिस पर दी जाए, टेस्ट की बेसिस पर, एग्जामिनेशन की बेसिस पर या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के बेसिस पर, साथ ही ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन का भी प्रोविजन उन्होंने दिया। ओके, सो यहाँ पर हो गए हमारे एनसीएफ 2005 एंड एनपीई 1986। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।